प्रतिस्पर्धी दौर में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता है। ऐसे में कई छात्र छात्राएं तमाम सपनों में से एक सपना आईएएस बनने का भी रखते हैं, पर सवाल उनके सामने उठ खड़ा होता है कि वह अपने इस सपने को साकार कैसे करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसी तरह के कई सवाल उनके जहन में उठते हैं, पर सही समय पर सही सूचना, जानकारी और मार्गदर्शन न मिल पाने की वजह से कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। आज हम इन्हीं समस्याओं का हल बताते हुए इस विषय को समझेंगे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप भी जान गए हैं तो आपको आईएएस आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। किसी भी परीक्षा को पास करने से पूर्व परीक्षा को देने हेतु आवेदन करना होता है, जिसका आवेदन एक निर्धारित समय के बाद ऑनलाइन वेबसाइट या फिर यूपीएससी की औपचारिक साइट पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर पीड़ित पक्ष को राशि देने के आदेश भी दिए जाते हैं। आईएएस की परीक्षा के कुल 3 चरण होते हैं, जिनमें पहला, दूसरा व तीसरा चरण कुछ इस प्रकार है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम्स, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम और तीसरा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा को कैसे पास करें? आईएएस परीक्षा के पहले चरण में 2 पेपर की परीक्षा होती है, यानी पेपर 1 जनरल स्टडीज, पेपर 2 जनरल स्टडीज सीसेट। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें आईएएस मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। मुख्य परीक्षा कैसे पास करें? तो दोस्तों, आईएएस के दूसरे चरण में 9 पेपर की परीक्षा होती है। कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश एसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। अभ्यर्थी को यह आज़ादी होती है कि वह अपने परीक्षा के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है जिस माध्यम से अभ्यर्थी की रुचि हो। इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के बाद अभ्यर्थी को आईएएस की परीक्षा के आखिरी चरण यानी पर्सनालिटी टेस्ट में बैठने की अनुमति मिल जाती है। साक्षात्कार आखिरी चरण होता है, यानी दोस्तों आईएएस के आखिरी चरण साक्षात्कार में अभ्यर्थी के व्यक्तित्व लक्षण को परखा जाता है। उनसे उनकी रुचियों, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और कुछ परिस्थिति से जुड़े सवालों के बारे में उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। अब बात करें आईएएस की ट्रेनिंग की प्रक्रिया के बारे में, तो अभ्यर्थी द्वारा तीनों ही चरणों में सफलता को हासिल करने के तत्पश्चात आईएएस की 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यह ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है और उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के साथ ही एक आईएएस बनने का सपना, एक सफर समाप्त हो जाता है। अगर आप ये जान गए तो आईएएस आईपीएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आईएएस की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़ें? जिन अभ्यर्थियों का सामना ज्ञान थोड़ा कमजोर है उनके लिए सर्वप्रथम यही सर्वोत्तम रहेगा कि वह 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए प्रतिदिन अखबार को पढ़ें। कुछ अन्य प्रकार की किताबें इस प्रकार हो सकती हैं। अब इसी की बात, इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री को प्राप्त किया हो, भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, किसी भी प्रकार के आपराधिक मामलों में शामिल ना हो और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 वर्ष होनी अति आवश्यक है। वही दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष की आयु, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष की आयु, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष की आयु, विकलांग वर्ग के लिए 42 वर्ष की आयु का होना अति आवश्यक है। आईएएस बनने का सपना कैसा पूरा करें, यह सवाल भी कई सारे उम्मीदवारों के मन में आता है। आईएएस पद का अधिकारी बनने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है और उसी के साथ धैर्य, संयम, लगन, हिम्मत की भी जो व्यक्तित्व के गुणों से प्राप्त होती है। इस सपने को पूरा आसानी से किया जा सकता है और वह है खुद पर विश्वास का होना कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता में सही से कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आईएएस बनने के लिए इसी तरह के सकारात्मक विचारों का होना भी अति आवश्यक है, जो आपको एक सफल आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिन प्रतिदिन
प्रेरित करता रहे, अधिकारी के पद तक जो आपको पहुंचा सकता है और आपको अपना सपना पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। तो यह थे वह सभी बातें जिन्हें जानकर अगर आप जान गए तो आईएएस बनने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ महत्वपूर्ण एक और चीज है, वह है मुख्य किताबें। तो आप स्क्रीन पर दी गई प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को रेफर कर सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।